फेरी टेल के ये मुझे याद है सीन है, मुझसे भी नहीं हो रहा था क्योंकि हम सब फूट फूट के हंस रहे थे। सलमा ओके सो आप सबकी हंसी रुकी हुई थी, क्योंकि अली मतलब ने चल रही थी सबकी। तौबा सब। कौन सा सीन था ये? आगो जान। हाँ। पता नहीं है, अली का मज़ेदार ये डायरेक्टर का पता क्या सबसे मज़ेदार चीज़ होती है, डायरेक्टर को जब पता है ना कि ये जो एक्टर है सामने, और वो आपका प्लस पॉइंट होता है, वो ऐसे कोई बताता नहीं है। डायरेक्टर जब आपसे डिफरेंट चीज़ें करवा रहा है ना, तो आप समझे कि वो इंजॉय कर रहा है, उसको पता है कि ये हाँ ये कर लेगा। और अली ने मुझे ऐसे ऐसे अजीबो गरीब टास्क दिए हुए जो मैं पूछता था, अली ये करना है? हाँ भाई कर, मैं बता रहा हूँ तो करना है। वो जो आगो जान कहती हैं कि कहाँ जा रहे हैं आप सब, मैं भी जाऊंगी। आगो जान पीछे जा रहे हैं, मैं पूरा घूमता हूँ, डांस का एक पूरा स्टेप मारता हूँ, आप भी आ जाएं। क्योंकि आगो जान एक रात को उनको जो दादा नजर आए थे तो वो डांस कर रही थी, याद है आपको? हाँ, याद है हाँ। तो वो मुझे पूरा एक पूरा राउंड लगाना था कथक वाला, तो उनको कहना था आ जाएं आप भी। वो अनएक्सपेक्टेड था, वो वहीं पे अली ने अच्छा उसी वक्त किया हाँ। कि इस तरह करना है। मैंने कहा अच्छा नहीं, हाँ हाँ। तो मैंने कंफर्म किया। अभी अली ने सिर्फ कहा है, सहर से भी कंट्रोल नहीं, हंस रही है, अदनान भी हंस रहा है, ऐना दादी मैं, हमने कहा यार अली। तो वो इतनी बार किया सीन, और जितनी बार किया सिर्फ हम लाफ्टर है, हम सबके पागलों की तरह हंस रहे हैं कि यार अच्छा। वो इतना मज़ा लिया है सबने उस चीज़ का। तो ऐसा अक्सर होता था कि हम एक सीन पे किसी भी इवन फ़नी, मैं मोस्टली यही करता था कि अगर कोई सीरियस ड्रामा भी मैं किया है तो उसकी वो लाइन को थोड़ा मैंने हिलेरियस कर दिया, तो वहाँ पे कंट्रोल ही नहीं हो रहा सबसे। तो अक्सर ये होता है कि आप कंट्रोल, और मोस्टली ऐसा होता है कि जब आप जिस सिचुएशन में चीज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं तो वो और ज़्यादा, हाँ आप हंसी रोक रहे हैं, हाथ आप और ज़्यादा आ रही होते है कि हैं, यार ये और क्या आ रही हो गया होती है, भाई। हाँ। मैं कह रहा हूँ यार, अच्छा सॉरी यार, मैं अभी चुप कर जाओ, वो हो ही नहीं रहा कि जिगर वो फंस गए। I was working with सहर एंड हमजा। अमेजिंग। और आई थिंक वो आप लोग के घर में तो सहर थी, ऐना थी। बिल्कुल बिल्कुल। और वो तो हाँ बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस है। सहर एज लॉन्ग एज मैंने ड्रामा मैं देखता नहीं था तो मगर एक तो मुझे याद है, सहर फेरी टेल से पहले उसका एक ड्रामा हिट था, बड़ा सीरियस ड्रामा था, रंग महल। हाँ 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 रंग महल। फैसल कुरैशी के साथ। नहीं, फैसल कुरैशी का रिकॉर्ड था। अच्छा अच्छा। तो मैंने देखा नहीं था, उसमें मैंने देखा हुआ था। तो मेरा हमारा जो पहला इनकाउंटर था मेरा सहर के साथ, दैट वाज दैट सीन। वो जब घर से जा रही होती है और वो स्टेयर्स पे मैं उसको पैसे देता हूँ कि ये रख लो, और पाशा साहब सो रहे होते हैं नीचे, उसका वो मैं उसको लगेज बैग उसको देता हूँ कि जाओ 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 तुम जाओ। वो मेरा पहला ही सीन था बिल्कुल। अभी कराची लैंड होते ही वो हमारा पहला सीन था। और मैंने कहा यार इतनी सीरियस, बहुत ही सीरियस। मैंने कहा भाई इसके साथ तो मेरा नहीं ख्याल ऐसे हो पाएगा, ये तो बिल्कुल बोलती भी नहीं है। तो फिर ऐसी बॉन्डिंग हुई और ऐसी फिर मतलब 2 दिन देने थे अपने, 2 घंटे हाँ ना, हाँ 2 घंटे में हाँ ये सहर सीरियस तो मुश्किल है यार हाँ। तो बहुत आला वो फिर ऐसी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हमारी हुई और कमाल हो गया है, बहुत आला। बड़ा रेयर होता है कि किसी ऑफ कैमरा सबकी इतनी अंडरस्टैंडिंग और इतनी केमिस्ट्री हो। वो लग रहा था, ड्रामे से भी लग रहा था। वो फेरी टेल से हाँ। मेरा ख्याल है उससे बेहतर अभी तक शायद बड़ा रेयर है कि हो, मगर फेरी टेल की केमिस्ट्री एक एक बंदे की आपस में वो वर्थ इट, बहुत आला। और मेरा सॉरी हमजा भी उतना ही बेहतरीन, उतना हमजा के साथ पहला सीन या पहला इनकाउंटर कौन सा था? हमजा के साथ, हमजा को मैंने पहली बार देखा था, हमारा सीन हो रहा था तो वो आया था, तो मुझे नहीं पता थी कौन है, आई डिडंट नो के वो। तो फिर अली ने बताया था कि ये हीरो है हमारे ड्रामे हाँ ये हीरो है। मैंने कहा अच्छा, अरे ये वो सोहेल अहमद साहब, आओ अच्छा। मैंने कहा अच्छा वाह। फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग, ज़ाहिर उसको भी म्यूज़िक का शौक़ था। फिर हमने रिहर्सल्स बहुत की, जो गाना था यस। तो फिर बॉन्डिंग बैठना, फिर आउटिंग बहुत की, बड़ा बेहतरीन मज़ेदार, बहुत आला। ओके, यू आर नॉट मैरिड, यू आर सिंगल? नॉट येट, यस। सो कितना प्रेशर होता है मर्दों पे? इज़ इट द सेम जो एक औरत फेस करती है कि उसको सुनने को मिलता है कि वो तुम्हारी शादी नहीं हुई, या मर्दों को प्रेशर नहीं फील होता, आपको नहीं फील होता, या हर दावत से पहले आप सोचते हैं यार अब फिर सुनने को मिलेगा, फिर सवालात होंगे? मे बी यू कैन से आई एम यूज्ड टू इट कि अभी घर फैमिली में ज़्यादा होता है। और
बट आप खुद भी देख रहे होते हैं कि यार सेम एज ब्रैकेट के जितने भी आपका पूरा ग्रुप है सब मैरिड हैं, सबकी बीवी हैं, सबके बच्चे हैं। तो वो जब आप किसी गैदरिंग में जाने लगते हैं फिर आप कहते हैं यार सबकी बीवी आई हुई हैं, एवरीबडी इज +1 एक्सेप्ट अच्छा मैं क्या। खैर मैंने कहा मगर उसको मैंने कभी नेगेटिव नहीं लिया कि यार सब मगर फैमिली में बहुत सारे पूछते हैं कि यार अच्छा आप कर भी लो, अच्छा इस एक्टर से कर लो, ये बड़ी अच्छी इससे कर। अबे मैंने कहा यार क्या हो गया, अच्छा ये होता है ये, हाँ इस ड्रामा में, हाँ ये ठीक है इससे कर लो। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं होता, क्या हो गया यार, आप हो जाएगी होनी होगी। तो मेरा ख्याल है कंपैरेटिवली दोनों के लिए सेम ही फेस करना है, मगर बंदियों के लिए ज़रा ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वो चैलेंजिंग होता है। इसीलिए कंपैरेटिवली बंदों के लिए होता तो है मगर इतना ज़्यादा नहीं, मगर ख़वातीन के लिए ज़्यादा है। एंड एज यू गो ऑन इन लाइफ तो क्या होता है, इज़ इट डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ पार्टनर, क्योंकि आप इतने अपने चीज़ों में सेट हो चुके होते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, या फिर आप बहुत क्लियर हो चुके होते हैं अपनी चॉइसेस में एंड यू आर क्लियर कि अच्छा मुझे ऐसा इंसान या ऐसी लड़की चाहिए, चूज़ी हो जाते हैं आप, चूज़ी हो जाते हाँ हैं। हाँ okay. एक सर्टेन एज है उसकी जिसमें आप अपीयरेंस पे चाहते हैं यार बेहतरीन, ये गुड है। वो जब 20s में होते होंगे, हाँ वो वाला वो टाइम होता है, आपको कर लेनी चाहिए, ठीक है आप अपीयरेंस पे ऑन है, ठीक है आपका माइंड वो लाइक वाइज हो जाता है सीन। बट जैसे आप ड्रैग होते रहते हैं ना, जितना ड्रैग करते हैं वो फिर आप चूज़ी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव जोन में चले जाते हैं कि अब वो वाला मसले नहीं चाहिए ज़िंदगी में, अब चाहिए कि बस जिस तरह अभी हूँ उसी तरह रहे, मगर एक पार्टनर है लाइफ में वो, हाँ वो आपका जो अपना, हर बंदे का अपनी एक टेरिटरी है, वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए कि वो कोई ब्रेक ना कर दे आके, बर्बाद ही ना कर दे आपको कि जिगर ये है वो है, समझने वाला पैकेज। तो हालांकि होता है मगर आप ना चाहते हुए भी डर रहे होते हैं, और वैसे भी ड्यू टू योर मतलब एक्सपीरियंसेस, रिलेशनशिप्स, ब्रेकअप्स, तो वो चीज़ें आपको ना बहुत अजीब डरा देती हैं। हाँ अजीब लेवल पे आप यू कैन से बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर करके ना आप बहुत नीटली, हाँ फुल टक क्या भाई ये वाली गलती नहीं करनी। तो वो जस्ट आउट ऑफ क्यूरोसिटी, बिकॉज आप ये कह रहे हैं, तो व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट, या क्या चीज़ स्टेइंग अलोन एंड नॉट लाइक किसी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ना बनाना बिकॉज ऑफ ऑल दीज एक्सपीरियंसेस, वो ज़्यादा बुरा है, या फिर इस डर से बचे रहना कि ओ आई गेट हर्ट, यू नो, कि वो लोनलीनेस या वो अकेलापन या वो एक कमी जो हो रही है उसकी वजह से, या फिर ये मैं कहता हूँ कि वो आपको अकेले नहीं होना चाहिए। तो नाउ यू फील कि आपको शादी कर लेनी चाहिए थी? हाँ होता है बट अभी भी मगर फिर उसका आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आप जब सोचते हैं करने का और आप फिर अपने जहन में लेके आते हैं लोग, आप फिर ना कहीं नहीं अच्छा नहीं यार नहीं ये नहीं टक नहीं ये भी नहीं, तो ये चल रही होती है अभी, ये वाला सीन चलता है। फिर आप दिल करता है क्योंकि आप जब अपने ग्रुप में देखते हैं कहीं भी जा रहे हैं, गैदरिंग्स में जा रहे हैं कि सब अपनी को बच्चों के साथ आ रहा है, बीवी के साथ आ रहा है, तो दिल करता है कि यार आप भी एक खातून आपके साथ भी जा रही हो, लोग आपसे मिल रहे हो और +1 आपका भी हाँ हो। +1 आपका भी हो, बट चाहता है ऐसा, फिर वापस वो एक लूप होल में फंस जाता हूँ मैं कि पता नहीं यार कहीं अजीब ही ना हो जाए लाइफ, अजीब ये वाले सिनेरियो में। वैसे भी मुझे नहीं समझ आती कि पाकिस्तान में मैं समझता हूँ पाकिस्तानियों की आखिरी खुशी शादी है, पाकिस्तानियों की। जी। तो मैं वो ब्रेक करना चाह रहा था नहीं आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों उठाई हुई है? तो मैंने ब्रेक कर दी है कि हाँ पहली खुशी नहीं बनाना इसको, आखिरी खुशी। तो बट मैं बस ये कहता हूँ कि आपका पार्टनर जो भी हो, जिसके साथ भी बहुत अच्छी लाइफ, सुकून होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मतलब वो कोई डिमांड ऐसे नहीं होनी चाहिए, सुकून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गेम ही इसकी है सारी।